what should be your last month strategy for this crucial examination FMG July 2025. जितना हो गया है well and good, नहीं हुआ है start the revision. तो minimum last 30 days में at least 2 revision is going to be very important for all of you guys. Time management is very important. At least 12 to 13 hours का time तो quality time निकालना है and make sure you are not getting distracted by any other elements like social media. No examination is easy, no examination is tough. Examination अपना standard maintain करके रखता है. What is the art of flipping pages? You join this revision program that is called FMG Mission FMG July 2025. This is absolutely free for all. Hi guys, I'm Dr. Siraj Ahmed, your faculty of pharmacology, and I'm here to discuss what should be your last month strategy for this crucial examination FMG July 2025. अभी तक सबने बहुत कुछ पढ़ाई कर लिया, लास्ट महीने में धकपक होता रहता है, सर अब क्या करें, सर ये भूल रहे हैं, सर वो भूल रहे हैं. देखिए ये बहुत ही नॉर्मल फिनोमिना है. अगर आप भूल रहे हो इट्स अ वेरी गुड थिंग. दो लोगों को मैं बार बार हमेशा बोलता हूं, पहले भी बोला हूं, फिर मैं बोल रहा हूं, दो लोगों को धुकपुक नहीं हो रहा है. एक जिसने सब कुछ पढ़ लिया है और बुक से पढ़ लिया है, हैरिसन, गुडमैन, गिलमैन और सेबस्टन, इन सारे बुक्स का मास्टरी कर लिया है, और एक जिसने कुछ नहीं पढ़ा है क्योंकि उसको पता है भाई मैंने कुछ नहीं पढ़ा है ना. बाकी हम जितने भी लोग बीच में आते हैं, है ना, इन सबको ये धुकपुक होना बहुत ही नॉर्मल चीज है. तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन फॉर ऑल ऑफ यू गाइस. मुझे आपको कुछ बातें बतानी है, जस्ट बहुत ही संक्षेप में. प्लीज लिसन टू मी केयरफुली. यू हैव टू स्टार्ट योर रिवीजन ऑलरेडी. आई एम श्योर मेनी ऑफ द स्टूडेंट दोज हैव स्टार्टेड रेगुलर बैचेस एंड दे आर गोइंग टू गिव फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. उनका अभी तक रिवीजन स्टार्ट ही नहीं हुआ है. बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज भी किया, सर वी हैव नॉट इवन फिनिश्ड आवर सिलेबस. सो सी, जितना हो गया है वेल एंड गुड, नहीं हुआ है स्टार्ट द रिवीजन. अदरवाइज आप बहुत ज्यादा करने के चक्कर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो रिवीजन, वो आप मिस कर दोगे. इसलिए स्टार्ट रिवाइजिंग एवरीथिंग. अगर आपको ये फीलिंग आ रही है फॉरगेटिंग एवरीथिंग, इट्स एब्सोल्युटली फाइन. इज समथिंग रॉन्ग? नो, देयर इज नथिंग रॉन्ग. इट्स एब्सोल्युटली फाइन टू गेट दैट फीलिंग एंड आई एम फीलिंग रियली हैप्पी कि आपको ये फीलिंग आ रही है. ठीक है, यू हैव टू बी मोर फोकस्ड बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट यू रीड मे बी फीलिंग अ लिटिल ब्लरी. और ये जो ब्लरीनेस है ये तभी जाके नॉर्मल होगा, तभी जाके ज्यादा इस पे फोकस आएगा जब आप इसको 2 बार 3 बार रिवाइज करोगे. तो मिनिमम लास्ट के 30 डेज में एटलीस्ट 2 रिवीजन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू गाइस. जो मैं बोल रहा हूँ प्रीवियस ईयर टॉपिक के अकॉर्डिंग होना चाहिए. जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए. रिविजन किसी भी एग्जामिनेशन में, है ना, हमेशा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके FMG एग्जामिनेशन में भी, राइट. बहुत सारे बच्चों को लग रहा है मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, क्या मेरे पास ये टाइम है करने के लिए या नहीं है ना. क्योंकि लास्ट में दिमाग बस ये रहता है कि सब कुछ कर लें, तो उस चक्कर में कुछ भी नहीं हो पाता है. तो इसलिए जब तक आप ऑर्गेनाइज्ड नहीं रहोगे तब तक बहुत सारी दिक्कतें आएंगी. तो यू हैव टू बी वेरी ऑर्गेनाइज्ड फॉर दिस रिवीजन प्रोग्राम. 30 डेज का टाइम है. 30 डेज में कैसे अपने आप को आप ऑर्गेनाइज रखोगे. टाइम मैनेजमेंट is very important. At least 12 to 13 hours का टाइम तो क्वालिटी टाइम निकालना है एंड मेक श्योर यू आर नॉट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बाय एनी अदर एलिमेंट्स लाइक सोशल मीडिया. जैसे कि मैं आपको अपनी एग्जांपल बता रहा हूँ. ये वीडियो शूट करने से पहले मैं सोचा कि अभी मैं वीडियो शूट कर देता हूं, और शूट करने से पहले मैं किसी का मैसेज आ गया तो मैं मैसेज का रिप्लाई कर रहा था, फिर किसी का नोटिफिकेशन आ गया, फिर मैं नोटिफिकेशन देखने लगा, और उसमें 30 to 35 मिनट मैंने कैसे स्पेंड कर दिया पता ही नहीं चला. तो मैं खुद भी इस जमाने में सोशल मीडिया का एडिक्ट हो चुका हूं बोल सकते हैं, या शिकार हो चुका हूं बोल सकते हैं. इसलिए मैं टोटली समझ सकता हूं कि अगर आप भी उसमें एक वन ऑफ द विक्टिम्स हैं सोशल मीडिया के या अपने फोन के, सो प्लीज मेक श्योर कि अभी से आप इसको थोड़ा सा अपने आप को डिस्ट्रैक्शन को थोड़ा दूर कर रहे हैं. बहुत ही गोल ओरिएंटेड आपको पढ़ाई करनी है. जैसे एक सब्जेक्ट उठाया, खत्म किया. माइनर सब्जेक्ट को एटलीस्ट ट्राई करिए कि एक दिन में 2-2 सब्जेक्ट निकालिए. अगर आप बहुत बेहतरीन है पढ़ने में 3 भी निकाल सकते हैं, लेकिन 2 तो मिनिमम निकालिए. बिकॉज 4-4 घंटे का 2, जैसे कि मैं बोलूं अगर साइकेट्री, रेडियो, ऑर्थो, एनेस्थीसिया, फॉरेंसिक एंड डर्मा, ये जो 6 सब्जेक्ट हैं, ये मैं बोलूं कि 2-2 सब्जेक्ट लेके चलो. आप बोलोगे सर ये तो 8 घंटे में हो जाएगा. एब्सोल्युटली फाइन. अगर आप 13 घंटे का प्लान कर रहे हो, 12 घंटे का प्लान कर रहे हो और 8 आवर में ये हो जा रहा है, देन बाकी का टाइम जो 3 से 4 घंटा बच रहा है, आई वुड रिकमेंड दैट गो अहेड एंड स्टार्ट डूइंग द MCQs ऑन द सेम. MCQs को छोड़ना नहीं है लास्ट तक, बिकॉज MCQ स्पेशली कौन से वाले, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले हैं, बिकॉज अब इसमें बहुत ज्यादा फोकस होकर करना है आपको. और एक और तरीका मैं बताऊंगा रिवीजन का एट द एंड ऑफ द वीडियो. जस्ट लिसन टू मी
में केयरफुली। यू हैव टू सेट ऑन द डेली बेसिस रियलिस्टिक गोल। जैसे कि आप ये रियलिस्टिक गोल नहीं बना सकते कि मैं पूरी फार्मा 4 घंटे में रिवाइज कर लूंगा या पूरी मेडिसिन सुबह से शाम तक में रिवाइज कर दूंगा, पॉसिबल नहीं है। तो शाम तक में क्या आपको और ज्यादा एंग्जाइटी होना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी एंग्जाइटी आना शुरू हो गया है कि सर जुलाई वाला एग्जाम तो टफ होता है, या सर दिसंबर वाला एग्जाम तो टफ होता है। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। व्हाट इज टफ? जुलाई एग्जाम इज टफ? सोचिए, राइट? या दिसंबर एग्जाम इज टफ? ऐसा क्यों भाई? जुलाई में किसी की दुश्मनी थोड़ी है, या दिसंबर में किसी से दोस्ती थोड़ी है। जुलाई हो दिसंबर हो, जिसने जो एग्जाम दिया, जिसको जो एग्जाम टफ लगा उन्होंने टफ बोल दिया। नो एग्जामिनेशन इज इजी, नो एग्जामिनेशन इज टफ। एग्जामिनेशन अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखता है। अगर एग्जामिनेशन का स्टैंडर्ड ऊपर नीचे होता तो रिजल्ट भी ऊपर नीचे होता। माय डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर दिस वेरी वेरी केयरफुली। 18 से 20% का रिजल्ट हमेशा रहा है। किसी बार में 1-2% ऊपर नीचे होता है, और आपको पता ही है कि दो कोविड के बाद वाला में था 39% गया था। तो देयर आर मल्टीपल रीजन फॉर दैट, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। अभी के लिए मैं बोलूंगा कि आप अपना एक प्लान बनाइए डे का, कि मुझे अगर 12 आवर का आउटकम देना है, 12 आवर आउटकम का मतलब यू रिक्वायर 14 to 15 आवर ऑफ डिसिप्लिन टाइम। 14 to 15 आवर का टाइम चाहिए अगर आपको 12 घंटे का आउटकम देना है तो। बिकॉज पढ़ाई करो ब्रेक लो, पढ़ाई करो ब्रेक लो, एटलीस्ट 90 मिनट्स का एक सिटिंग, 90 मिनट्स की एक सिटिंग, एंड देन टेक अ ब्रेक। देखिए मैं हर 30 मिनट्स पे ब्रेक अभी रिकमेंड नहीं करूंगा, जो यूजुअली आपको सोशल मीडिया पे बहुत सारे जो टेक्निक बताते हैं, लाइक पोमोडोरो टेक्निक एंड ऑल, बिकॉज उतना अभी समय है नहीं। तो थोड़ा सा हमें ब्रूटल होना पड़ेगा अपने आप के साथ। 90 मिनट्स, देन यू टेक अ ब्रेक, बिकॉज इफ यू डू नॉट टेक अ ब्रेक by the end of let's say half day or by the end of the days, 4 बजे 5 बजे तक आते आते हमारी जो प्रोडक्टिविटी होती है कम हो जाती है। ये टेस्टेड इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। ट्राई टू स्टडी विथ ब्रेक्स, और ब्रेक भी इतना लंबा नहीं होना चाहिए। जैसे 90 मिनट का ले रहे हो, एक स्टडी का पीरियड ले रहे हो तो एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स का ब्रेक। लाइकवाइज नेक्स्ट 90 मिनट, 15 to 20 मिनट। तो अगर 14 से 15 घंटे आप टाइम दोगे डिसिप्लिन के साथ, तब जाके 12 आवर का आउटकम निकलेगा। और मिनिमम इतना आउटकम निकालना इस समय पे बहुत बहुत जरूरी है आप सभी के लिए। डू नॉट थिंक अबाउट कि पेपर ऐसा आएगा, पेपर वैसा आएगा। क्या आप जानते हो पेपर कैसा आएगा? क्या मैं जानता हूं पेपर कैसा आएगा? क्या कोई भी जानता है पेपर कैसा आएगा? नो, नोबडी नोस। सी, एग्जामिनर को भी नहीं पता है, बिकॉज देयर इज अ पूल ऑफ क्वेश्चन, और उस पूल में से रैंडमली क्वेश्चन आपके लिए आ रहे हैं। तो नोबडी नोस एग्जैक्टली कि कैसा क्वेश्चन आएगा आप सभी के लिए। एंड डोंट फॉलो एनी ट्रैप्स, डोंट फॉलो ऑन एनी सोशल मीडिया पे मल्टीपल गिमिक्स चल रहे हैं कि ये पेपर आएगा, वो पेपर आएगा, ऐसे ले लो, वो ले लो। प्लीज डोंट गो फॉर ऑल दोस थिंग्स। आप सभी को पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूं। आप सभी के टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज आ रहा होगा, आपने देखा होगा। तो 30 डेज का एक प्लान ड्रॉ करिए, एटलीस्ट 18 to 20 डेज में एक, और 10 to 12 डेज में एक। तो एटलीस्ट 30 डे का एक प्लान ड्रॉ करिए। मैं एक एग्जांपल भी आपको ड्रॉ करके दे दूंगा कि 20+10 ऐसे करके 2 बार अगर आपने रिवीजन शुरू अभी से करना है तो एटलीस्ट 2 बार तो आप कर ही सकते हैं। अगर आप पहले से करते आ रहे हैं तो प्लीज फॉलो वट एवर यू हैव बीन फॉलोइंग सो फार। ठीक है, 12 to 13 आवर्स ए डे, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ। और अब 1 सब्जेक्ट एट ए टाइम। माइनर सब्जेक्ट अब 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लिख दिया, मैं कट कर दे रहा हूँ खुद ही। एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट इन अ डे, उससे ज्यादा नहीं। 2 सब्जेक्ट निकाल दो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर रेडियो डर्मा एक दिन निकाल दिया, या रेडियो ऑर्थो एक दिन निकाल दिया, तो दैट इज वेरी गुड, दैट इज एन एक्सेलेंट आउटकम। ठीक है, और अपने सुबह में क्या पढ़ना है, नेक्स्ट डे क्या पढ़ना है, यू हैव टू बी रेडी द डे बिफोर। ऐसा नहीं कि आप सुबह डिसाइड कर रहे हो कि अब मैं क्या पढ़ूं। यू हैव टू बी रेडी विथ योर प्लान कि मुझे कल ये पढ़ाई करनी है, राइट नाउ। जैसे कि ये एक पर्टिकुलर शेड्यूल मैंने ड्रॉ किया कि अगर आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री को 1 और 1.5 डेज देते हो, 1 डेज देते हो तो 3 डे में हो जाएगा। बड़े सब्जेक्ट को 2-2 दिन, बिकॉज समय ही नहीं है ना हमारे पास। बड़े सब्जेक्ट को 2 दिन दे रहे हो, लाइक मेडिसिन, सर्जरी, ओबीजी कई लोग 1.5 डे में कर सकते हैं, तो दे कैन गिव देयर एक्स्ट्रा डेज टू मेडिसिन। पैथो फार्मा अगेन 2 डेज, तो दैट विल बी अगेन 6 डेज। ईएनटी, ऑप्था, पीडिया, माइक्रो 1 डे ईच, 4 डेज। प्रॉफ सब्जेक्ट हाफ डे ईच, तो 3 डे। दिस इज द रफ एस्टिमेट। इसमें किसी का ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, जैसे कि किसी का लेट्स से ओबीजी बहुत स्ट्रांग है तो वो एक दिन में ही कर लेगा, बिकॉज सिंस वी हैव टू रिवाइज इट एटलीस्ट 2 बार तो टच करना ही है चीजों को। और रिवीजन का मतलब ये नहीं कि आप लाइन बाय लाइन बैठ के पढ़ रहे हो। देखो लाइन बाय लाइन करने जाओगे तो हो नहीं पाएगा। डेवलप द आर्ट ऑफ फ्लिपिंग पेजेस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बार बार इसको हाईलाइट करता हूँ। व्हाट इज द आर्ट ऑफ फ्लिपिंग पेजेस? बहुत ही कॉन्शियसनेस के साथ, बहुत ही फोकस के साथ आप देखिए, हर पेज पे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन है, उसको एक बार स्कैन करते हुए चलिए, आगे बढ़ते जाइए। एक बार चीजों को जब अपने सामने से पास करोगे ना, एज यू प्रोसीड
by flipping the pages, things are going to stay in subconscious memory. तो जब आप क्वेश्चन को देखोगे ना, तो आप यू विल बी इन अ पोजिशन टू रूल आउट द ऑप्शन वेरी वेरी इजीली. तो प्लीज डू नॉट थिंक कि मैं लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा और इसको एक एक को एक एक छोटे सब्जेक्ट को मैं 2-2 दिन तक पढ़ूंगा, एक एक दिन तक पढ़ूंगा. नो नो, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. आप पढ़ चुके हो, आपने बस अब रिवाइज करना है. टाइम एक्स्ट्रा जो भी दिन का बचे उसको आपको एमसीक्यूज में डेडिकेट करना है. ठीक है. And as I always say, the best days are yet to come because we all are strugglers. We are struggling for our best days. आपके भी best days रास्ते में हैं जिसको आप लेकर आओगे. और सबसे important चीज़ ये है कि you have to focus on revision right now. Right now, your entire focus should be on the revision. No new stuff. ठीक है, जितना पढ़ना था उतना पढ़ लिए. अब रिवीजन प्लान को इजी करने के लिए सबसे जो एक इजी प्लान है, जैसे कि मैंने बताया था 20+10, तो उसमें 10 डेज का एक प्लान जो आप ले सकते हो, जो पीडब्ल्यू मेडेट आप सभी के लिए रिवीजन के लिए लेकर आ रहा है. दिस इज गोइंग टू बी अ वर्कबुक बेस्ड रिवीजन प्रोग्राम. वर्कबुक इसका आप इनके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हो. ये एक हफ्ते का प्रोग्राम होगा, जैसे कि एक दिन में 2 से 3 सब्जेक्ट होंगे. तो आप देखोगे, आप चाहो तो हमारे साथ ही रिवाइज भी कर सकते हो. जैसे आपने पढ़ाई किया 9 बजे तक, 9 के बाद 2-3 घंटे में फिर से उन चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो. सो दिस इज गोइंग टू द टिपिकल 1 वीक प्लान फॉर ऑल ऑफ यू गाइज. 6, 7, 8, 6 से स्टार्ट हो रहा है, 6 जुलाई से लेकर के, और इट विल बी लास्टिंग फॉर अ वीक एंड एवरी डे इट विल स्टार्ट फ्रॉम 11 AM. सो दैट अगर आप में से कोई ऐसा है जो रात में 12-1 बजे तक भी पढ़ाई कर रहा है, तो उसके लिए अच्छा खासा समय मिल जाए, सुबह उठ करके अपना फिर से एक बार रिवाइज करके दोबारा से स्टार्ट कर सके अपने रिविजन को. सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस शेड्यूल and you can download the PDF as well. If you want to print the PDF, you can print it. If you want to, let's say, write on your iPad, you can write it as well. But make sure that you join this revision program that is called FMG Mission FMG July 2025. This is absolutely free for all and it is going to be conducted at YouTube पे होगा. It is going to be free for all of you guys. So I hope to see you all in this Mission FMG July 2025, where you are going to revise all the high yield topics via a workbook based revision program. Remember, this workbook is well curated by the faculties depending on the previous year question, previous year topic that has been asked. So I am eagerly waiting to see you all on July 6 onwards. All the very best to all of you guys. Rest assured that आपके अच्छे दिन आप खुद लेकर आ रहे हो. You are responsible for your best days. Bye bye to all of you guys. All the very best.